हेलो बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है? तो हम प्रीवियस क्लास में जाने थे। सोलेनॉइड का मतलब है whenever an insulated copper wire wound closely in a form of helix and connected with a battery and produces magnetic field, right? तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड क्या बताया था? insulated copper wire is closely in the form of helix and connected with a battery produced मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है? व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज बाउंड क्लोजली इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड कनेक्टेड विद अ बैटरी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। लाइक कैसा? देखो जरा ध्यान से, कुछ ऐसा सा क्लोज बाउंडेड होते हैं, राइट? और ये कनेक्ट होगा किसी एक सेल से, और इसमें करंट जो ही एंटर करेगा, तो करंट जो एंटर कर रहा है, व्हेन करंट इज एंटरिंग द प्लेन ऑफ पेपर, जहां से कर रहा है एंटर, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको मार्क करते हैं हम डॉट से, राइट? उसको मार्क क्या करते हैं? डॉट से। और जो बाहर निकल, व्हेन करंट इज लिविंग द प्लेन ऑफ पेपर एट पॉइंट दिस, दैट इज मार्क्ड एट क्रॉस। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है? क्लियर है? जहां एंटर कर रहा है वहां डॉट है, जहां बाहर निकल रहा होगा वहां क्रॉस से डिनोट करते हैं। इस बात को ख्याल रखना। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? इरेज कर दूं? सोलेनॉइड समझ में आ गया? आ गया पक्का? ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो एक स्ट्रेट सोलेनॉइड है हमारे पास, हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, है ना? इनसाइड इट एवरीवेयर यूनिफॉर्म रहेगा, बट जीरो आउटसाइड हो जाता है। आउटसाइड इट जीरो। इस बात को याद रखो। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड inside a solenoid is uniform. Magnetic field inside a solenoid is uniform but zero outside it. Clear है? आउटसाइड it. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म बट जीरो आउटसाइड इट। जीरो होता है आउटसाइड। इतनी बात क्लियर है? समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके बनाना होगा। एक डायग्राम बनाते हैं हम, ठीक है? उस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा था, राइट? अब इस बात को समझना। कुछ ऐसा समझने लिया है, अब जरा समझते हैं इस बात को। डॉट 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 डॉट, क्रॉस क्रॉस। अब देखो हो क्या रहा है। मान लो एक ये हमने रेक्टेंगुलर वो लेना है, इसमें से बहुत सारे टर्न्स होंगे, बट एक टर्न को मैंने ऐसा सा मान लिया, ठीक है? ऐसा सा। अब है क्या, इस टर्न में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, राइट? मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। आगे देखो, मैंने ये जो बनाया है, इसमें मैंने इसको ए बी सी एंड डी लाइन मान लिया, ठीक है? अब ऐसा कुछ है हमारे पास। अब क्या है, हमें मालूम है कि ऐसा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये थोड़ा ऐसा सा बना लेना, ठीक है?
ये एक उसकी बात कर रहे हैं हम। अब देखो जरा, जो हमारा डी और सी है दैट इज टोटली आउटसाइड। अगर वो आउटसाइड है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था आउटसाइड जीरो होता है, तो आउटसाइड डीसी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर मैं डी ए का बात करूंगा, डी ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसमें जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू जीरो होता है। हमने क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी हम जानेंगे। द बी ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नोट ऑफ आई लिखा था ना, उसी के टर्म में हमें बनाना है। एक बार बताओ, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी ऑफ डी एल जो आएगा हमारे पास साथ में cos थीटा आता है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं इसका 90 डिग्री इसका 90 डिग्री लूंगा, ये दोनों कंपोनेंट तो गेट कैंसिल आउट, ये भी खत्म। अरे कैंसिल आउट क्या मतलब, ये 90 डिग्री है तो जीरो हो जाएगा, ये भी cos 90 जीरो हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी ए बी के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड ही निकाल रहे हैं हम, इनसाइड ही आना चाहिए। तो चलो जरा, वी विश टू कैलकुलेट ए बी सी डी। अब एक बार तो क्या लिखूंगा, बी ऑफ डी एल, है ना। बी ऑफ डी एल कहां से कहां तक, ए बी तक जा रहे हैं पहले हम, राइट। फिर बी से सी जाओगे, बी ऑफ डी एल, प्लस में सी से डी जाओगे, क्या बी ऑफ डी एल, प्लस में डी से ए तक की बात करेंगे हम, है ना। डी से ए तक अगर जाएंगे तो बी ऑफ डी एल। अब एक बार बताओ, क्या यही म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई होगा। अब याद तो करो बच्चों, हमने क्या लिखा था, कोई भी क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के इक्वल होता है। एम्पियर सर्कुटल लॉ यही तो कहता है, याद आया क्या। अच्छा एक बात बताओ, पहला वाला ए बी को छोड़ दो, उसके अलावा देखो, एक तो आउटसाइड का पॉइंट है, सी डी पे तो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है नहीं, ये हो गया जीरो, राइट। और बी ऑफ डी एल साइन 90, सॉरी कॉस 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 कॉम्पोनेंट होता है, बी डी एल कॉस थीटा, cos 90 हो जाएगा ये भी। और प्लस में क्या आएगा, b ऑफ डी एल cos 90, ये भी आ जाएगा। और एक बार बताओ, सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, b ऑफ डी एल यही तो बच रहा है। a से b तक की बात करूंगा तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ i की इक्वल होगा, यस और नो। इतनी सी बात क्लियर हो गया। अब ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, सारा वैल्यू तो जीरो ही आ रहा है, बस एक वैल्यू को छोड़ के। तो म्यू नॉट ऑफ आई इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, b ऑफ डी एल, यस और नो। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी सी बात आएगा क्या, कोई दिक्कत है, इतनी सी बात करेंगे। अच्छा जब भी हम सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, आई का जो वैल्यू है सिर्फ आई नहीं है, आई पर यूनिट लेंथ है ये, और अप टू कितना लेंथ है, एन नंबर ऑफ टर्न है। तो एन नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या मैं बी ऑफ डीएल का एल कर दो, एक बार बताओ क्या लिखूंगा मैं, म्यू नोट आई के बदले में एन आई लिखूंगा, यस और नो। अब बी का वैल्यू निकालना है तो बी इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई अपोन में एल हो जाएगा क्या, इतनी सी बात में कोई दिक्कत है। अच्छा अब एक बार बताओ, पर यूनिट लेंथ जब निकाल रहे हो आप, तब हम क्या करेंगे, इतनी सी बातें हमें क्लियर है। और पर यूनिट लेंथ, अच्छा एन इंटू आई जो लिखा है मैंने, एक टर्न का एन इंटू आई लिखा है। और एक बार बताओ, अप टू एल लेंथ है, हमने एन जो माना है नंबर डेंसिटी, अगर हमारे पास वो एक यूनिट करंट के लिए है, तो ऐसे लेंथ कितना है, एल है, तो यहां भी एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई का वैल्यू एक्चुअली में एन एल आई होगा, है ना, टोटल लूप के लिए। तो अब एक बार तो एल एल कैंसिल हो गया, बी का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट एन आई, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हुआ बच्चों, पक्का पक्का समझ में आया। आगे बढ़े, नेक्स्ट चीज देखते हैं, जरा इतनी बात एक समझो। आ गया बच्चों समझ, पक्का पक्का। तो हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड जो होगा वो म्यू नोट एन आई आएगा। क्लियर है, समझ में आगे, इरेज कर दो पक्का। चलो जी, अब आगे की कहानी समझते हैं। सॉरी, अब हमें जानना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसके लिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड
of a straight current carrying कंडक्टर। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में ऐसे समझ जाओ। अच्छा चलो, ये देखो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट। इस स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा, यस और नो। अब इस बात को समझो जरा, हो क्या रहा है। तो हमने लिखा कंसीडर कंडक्टर, कंसीडर अ कंडक्टर of length L and area of cross section कैपिटल ए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है व्हेन करंट I is flowing in it, then each electron will experience फोर्स। अब एक बताओ, ईच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू हमने क्या लिखा था, क्यू वी क्रॉस बी। कोई दिक्कत नहीं, वी क्रॉस बी लिख सकता हूं। अच्छा एक बार बताओ, एफ इक्वल टू क्यू इंटू में वी बी साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया क्या, पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा एक बार बताओ, ये जो v है यहाँ पे वेलोसिटी का काम कर रही है, सुनो। अरे v वेलोसिटी ही तो है, वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी बोल सकते हो। कोई समस्या है क्या, पक्का पक्का। तो f इक्वल्स टू q इंटू में l अपॉन में t b साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूं मैं। बोलो नहीं आया समझ। अच्छा एक बार तो q बाई टी क्या हो जाता है, I हो जाएगा क्या। अगर मैं f का वैल्यू ऐसा लिख दूं, f इक्वल्स टू क्यू बाई टी को I कर देता हूं, l कर देता हूं, b कर देता हूं, साइन थीटा कर देता हूं, क्या मुझे फोर्स मिल जाएगा। एक बार तो फोर्स मिल गया। तो f इक्वल्स टू I क्रॉस I इंटू में l क्रॉस b साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। यस और नो बच्चों, ऐसा साइन थीटा नहीं आएगा, अगर क्रॉस में लिखूंगा तो साइन थीटा नहीं आएगा, राइट। वेयर एल इज लेंथ एलिमेंट हो गया, बी इज मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और अगर क्रॉस हटा दूंगा तो साइन थीटा। आप क्या लिख सकते हो, अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो एंगल जो होगा बी और एल के बीच में, थीटा बिकम 90 डिग्री, देन फोर्स बिकम मैक्सिमम, दिस मैक्सिमम फोर्स इज आई एल बी। आई एल बी बोले तो आई लव भूतनी, है ना। क्लियर क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्या, ये फोर्स आ गया। अच्छा क्या कह रहे हो, भूत, हाँ भाई भूत भूतनी सब हो सकता है, राइट। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। इतनी सी बात थी, बस मैंने कर दिया। अब आप देख लो, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का भी आपने देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे दो पैरेलल कंडक्टर रखेंगे, तब देखेंगे क्या होता है, राइट। इस बात को इरेज कर दूं, क्लियर है पक्का पक्का। अरे हाँ बोलो बच्चों, ठीक है। अब मानो है कि हमारे पास एक कंडक्टर है ए है, एक कंडक्टर है बी, इसके बीच का सेपरेशन जो है स्मॉल डी है, राइट। अब हो क्या रहा है, इसके बीच का सेपरेशन हमने ले लिया। अब कंसीडर कर लेते हैं, इसमें करंट I1 चल रहा है, IA, और इसमें करंट IB चल रहा है। दो करंट जा रहा है पैरेलली, देखो जरा पैरेलल कंडक्टर से, तो क्या निकाल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, टू करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर लिखना, पैरेलल कंडक्टर। ठीक है, तो अब समझते हैं इस बात को। देखो अगर हमने सबसे पहले कंसीडर वही करना है, क्या, कंसीडर टू वायर्स ऑफ टू वायर्स ए एंड बी
आर सेपरेटेड बाय लेंथ डी, है ना। इफ करंट आई ए एंड आई बी flowing in it, then मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, म्यू नोट एन आई अपॉन में एन, तो क्या ऐसे लिख सकते हो 2 पाई डी, ये म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई डी। ये हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड ए का आ गया, राइट। अच्छा एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ए का आया जब करंट ऑफ ए चलना शुरू करा था। अच्छा एक बार बताओ, मैं बी का मैग्नेटिक फील्ड निकालता तो भी तो इतना ही आता, बस करंट यहाँ पे चेंज हो जाता, क्या हो जाता, आई बी हो जाता है यहाँ पे, और ये बी बी हो जाता है, यस और नो। तो एक बार बताओ, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है कंडक्टर ए का, उसको कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, बी का करंट एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि बी में जो करंट फ्लो करेगा वो ए का मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, वो फोर्स ही तो निकालना है हमें, राइट। तो क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय conductors B of current IB, so F equals to क्या लिखा था हमने लिखा था आई बी एल, एल इज लेंथ तो सेम ही रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई ए अपॉन में 2 पाई डी, बी ना बच्चे, बी का वैल्यू यही तो आएगा, क्लियर है। सो फोर्स हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का जो वैल्यू आ गया वो आ गया म्यू नोट, है ना, आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी इंटू लेंथ, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको स्मॉल ऑफ बी ऑफ ए कर दो, है ना, ये फोर्स दिस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन में लेंथ हो जाएगा, तो वैल्यू निकालेंगे म्यू नोट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी, ये आएगा। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, जल्दी छापो। देख लिया, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, आगे बढ़े बच्चों, पक्का आया क्या इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिया इतनी बात, पक्का पक्का इरेज कर दूं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो मैंने फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए निकाला, क्या मैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी निकालूंगा तो कितना आएगा, वो भी सेम ही तो आएगा बच्चे। अरे इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हम बी का ले लेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी का लेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा, ए करेगा, तो सेम चीजें हैं, जैसे करने का होगा कर लेना, फॉर्मूला बस याद रखना, फॉर्मूला जो होगा वो म्यू नोट आई ए आई बी अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगा, डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, क्लियर है। अरे हाँ बोलो बच्चों। चलो अब टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप के बारे में बात करेंगे, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड की बात करेंगे, जरा इरेज कर दो, पक्का पक्का, चलो जी। किसकी बात कर रहे हैं, टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क के लिए आपको याद रखना है, एक ग्राफ हमें एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, राइट, वो डायग्राम बना लो सबके सब। चलो देखो जरा, हमने ये बना लिया, राइट, एक ऐसा डायग्राम बना लिया, इसमें हमने एक नॉर्थ मैग्नेट रखा, एक साउथ मैग्नेट रखा, राइट, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अच्छा आप बोलोगे सर नॉर्थ साउथ तो अलग नहीं हो सकता, हम कैसे रख सकते हैं, एक्चुअली हॉर्सशू मैग्नेट रखा होगा, ये कुछ ऐसा सा मैग्नेट होगा बच्चे, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, और उसके बीच में हमने एक कॉइल को प्लेस कर दिया, राइट। अब उसके बीच में जब कॉइल को प्लेस करा है तो कॉइल जो है घूमना शुरू करेगा, है ना, जब ही करंट इसमें आना शुरू होगा, आई नाम का करंट आया, उसकी वजह से ये घूम जाएगा, ये जो घूमेगा तो क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस हमने लिया, हमारे पास क्या है, कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस,
ऑफ साइड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ बी है, ब्रेथ जो है ए रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इतनी बात समझ में आ गया? पक्का पक्का है ना, समझ में आ गया। और इसको हमने क्या करा, रिस्पेक्टिवली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब हमने क्या करा, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ बी एंड ए रिस्पेक्टिवली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, राइट। व्हेन current I is flowing in it experience a force। तो देखो हमारे पास जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टॉर्क के टर्म में करेगा, तो क्या हो जाएगा। और एक बार बताओ, टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमें मालूम है हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न एन है, यस और नो। और आई क्या है, आई करंट है ना। और बी जो है हमारे पास वो लेंथ है। तो और हमने क्या लिखा था, टाउ इक्वल्स टू एन आई ए बी, याद करो यही तो था हमारे पास, आए याद। तो हमने लिख दिया टॉर्क इंटू में आई इंटू में बी इंटू बी, है ना। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, तो एक बार बताओ, जब ये घूम जाएगा तो ए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, ए साइन थीटा। क्योंकि अगर मैं इसको घुमा रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो है यहाँ पे एंगल बन गया, मान लो ये थीटा है। और हमारे पास क्या निकालना है भाई, हमें ये इसी का तो वैल्यू निकालना है। मान लो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, राइट, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, घूम रहा होगा तो ऐसा ही तो कुछ फोर्स लगेगा, यस और नो। अगर ये फोर्स लग रहा है, देखो ना ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा अंदर की तरफ, जब जाएगा एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, ऐसा निकल रहा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो एक फोर्स नीचे एक फोर्स ऊपर। तो यहाँ पे एक बात बताओ, हम अगर वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस का, तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, दिस लेंथ, इसका मान लो ना आर, आर नाम देते, आर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ए हमने लिया था, राइट, वो हमारा ए हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ए साइन थीटा बराबर में आर नहीं होगा क्या। तो ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था ए था, इसलिए ए साइन थीटा बराबर टाउ। एक बात तो ए इंटू बी एरिया बोल सकता हूँ, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, एन इंटू आई इंटू में एरिया इंटू में बी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, आई इंटू ए को एम बोल सकता हूं, तो टाउ इक्वल्स टू क्या, एन आई ए बी को एम बोल दूंगा, एम इंटू बी साइन थीटा, है ना, ये चीजें लिख सकता हूं मैं। और टाउ इक्वल्स टू आपके पास जो आएगा वो एम क्रॉस बी के इक्वल हो जाएगा। और एनालॉग याद करो, पी क्रॉस ई होता था, उसी तरह यहाँ पे एम क्रॉस बी हो जाएगा, राइट। ये आ गया आपके पास टॉर्क। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन या सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ इक्वल्स टू एम बी आ जाएगा, एम क्रॉस बी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया फॉर्मूला, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके बाद हमारे पास मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर बचता है और सेंसिटिव पार्ट बचता है इस चैप्टर में। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बहुत सारे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करे नहीं है, तो अगली क्लास से शुरू कर देंगे, राइट। चलो बाय।